बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड्स द फ्लेम एम्परर नॉवल एपिसोड 57 सभी पक्षों की स्थिति। यूएरू का नीला रंग का डॉ क्यूई और ग्रे गार्डियन के सिल्वर थंडर टाइप डॉ क्यूई एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराए, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब दोनों का सामना होता वे लगभग बराबरी पर होते। यूएरू और लियू यिन लगातार ग्रे गार्डियन के साथ चक्कर काट रहे थे। शियाओ यान ने पैरों को मोड़कर बैठ लिया। उसका शरीर उस पल में पागल हो गया और उसके शरीर के आसपास की जगह भी टूट गई। शियाओ यान को भी पता था कि वह 3 सितारा युद्ध सम्राट के प्रारंभिक चरण के शिखर पर था और मध्य चरण के 3 सितारा युद्ध सम्राट से केवल एक कदम दूर था। शरीर में युद्ध ऊर्जा पहले ही भर चुकी थी और अगला कदम निर्णायक था। दूसरी ओर अन्य 5 युद्धों पर नजर डालें। पहली जगह वांग झोंग एक गार्डियन के खिलाफ लड़ रहा था। मैंने देखा कि वांग झोंग की आंखों पर बंधी काली पट्टी गायब हो चुकी थी। वांग झोंग को भी पता था कि इस गार्डियन की ताकत 3 सितारा डॉदी के शिखर से कहीं अधिक है, इसलिए वह शुरू से ही पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसके माथे पर बंधी काली पट्टी को वांग झोंग ने धीरे धीरे हटा दिया और उसके शरीर से ताकतवर सांसें निकलने लगीं, जो 3 सितारा डॉदी के शिखर पर थीं। उसकी पीठ पर मौजूद काली तलवार भी इस पल में भयानक शक्ति छोड़ रही थी। वांग झोंग को हमेशा से तलवार का पागल कहा जाता था। पहले जब वह दूसरों के साथ मुकाबला करता था तो अपनी तलवार पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उसने कई प्रतियोगियों को मार डाला था। दूसरे शब्दों में यह वांग झोंग, जिसे तलवार का पागल कहा जाता है, नियंत्रण खो सकता है। और आंखों पर बंधी काली पट्टी वह कोर है जो वांग झोंग के नियंत्रण खोने को रोकती है। अब जब वांग झोंग ने काली पट्टी हटा दी है, इसका मतलब है कि वह किसी भी समय नियंत्रण खो सकता है। तलवार राजा शहर का वांग झोंग, कृपया मार्गदर्शन करें, वांग झोंग ने अपने सामने वाले गार्डियन से कहा। वांग झोंग के सामने वाला गार्डियन भी उसकी ओर भौहें सिकोड़कर देख रहा था। जाहिर तौर पर गार्डियन ने वांग झोंग की तेज आंखों और उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार से एक भयानक शक्ति महसूस की और एक युद्ध शुरू होने वाला था। दूसरी जगह बरसरकर सन मिंग। बरसरकर सन मिंग को बरसरकर कहने का एक कारण है। उसके शरीर में बचपन से ही बरसरकर का रक्त है और वह अपने शरीर को पागल बनाकर तुरंत अपनी ताकत को एक नए स्तर तक बढ़ा सकता है। जैसे ही सन मिंग सामने आया, उसने पागल होना शुरू कर दिया। उसके कपड़े फट गए, जिससे उसका विशाल शरीर दिखाई दिया और उसकी मांसपेशियों पर कुछ नीली नसें अलग अलग डिग्री में फटने लगीं और उसकी ताकत भी इस पल में फट पड़ी। 3 सितारा डॉदी का शिखर। सन मिंग ने भी गार्डियन को कुछ करने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपने शरीर को सबसे अच्छे हमले के साधन के रूप में उपयोग करके सामने वाले गार्डियन पर हमला कर दिया। बरसरकर की सबसे शक्तिशाली चीज उसकी शारीरिक ताकत है, जो शक्ति के चरम पागलपन का प्रतीक है। तीसरी जगह शेनक्सु और वुहुआन। जिंदा मुर्दा उदास नजरों से अपने सामने वाले गार्डियन को देख रहा था। वुहुआन मुख्य हमलावर था और वह सहायक था। हालांकि वुहुआन और गार्डियन के बीच भयंकर युद्ध के बाद लड़ाई बराबर थी, लेकिन जिंदा मुर्दा ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वे जिन गार्डियनों का सामना कर रहे थे वे अग्नि गुण की आभा से भरे थे और वे अलग अलग डिग्री में दबाए जा रहे थे। जिंदा मुर्दे के लिए अग्नि गुण की मर्दाना आभा उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। धिक्कार है। जिंदा मुर्दा अपने सामने वाले गार्डियन द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था और उसकी पूरी ताकत 10 में से 9 हिस्सों तक सीमित थी। मैं सामने से हमला करता हूं, तुम पीछे से हमला करो। वुहुआन ने भी जिंदा मुर्दे की स्थिति देखी और बोल पड़ा। चौथी जगह फेंगई और याओमेई। यह पूरे युद्ध का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फेंगई की परिष्कृत शैली और याओमेई की मोहक शैली से बनी टीम लोगों को एक अलग स्वाद देती है, लेकिन गार्डियन कोई साधारण नहीं है और वह सुंदरियों पर दया नहीं दिखाएगा। याओमेई अपने शरीर और युद्ध कौशल के साथ गार्डियन को लगातार घेर रही थी और उसका ध्यान भटका रही थी। फेंगी अपने पूरे शरीर से एक भयानक युद्ध आत्मा छोड़ रही थी और अपनी आत्मा के हमले का उपयोग करके याओमेई की सहायता कर रही थी।
जाहिर है यहाँ की लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि दोनों महिलाओं के पास विशेष रूप से क्रूर हमले का साधन नहीं था, लेकिन उपभोग करके और समर्थन की प्रतीक्षा करना भी एक तरीका था। पांचवीं जगह शियाओ यान और उनके साथी थे। छठी जगह मुख्य हॉल के अन्य शक्तिशाली लोगों से बनी थी। हालांकि सैकड़ों लोग एक गार्डियन को घेर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि यह गार्डियन 6 गार्डियनों में सबसे शक्तिशाली था। भले ही वह अभी जागा हो और उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक न हुई हो, इस गार्डियन की ताकत आधाकदम 4 सितारा डॉदी थी। आपको बता दें कि 3 सितारा डॉदी का शिखर और 4 सितारा डॉदी एक ही स्तर पर नहीं है। अगर यह कहा जाए कि 3 सितारा डॉदी का शिखर भाग्य को हथियाने में सबसे मजबूत है, तो आधाकदम 4 सितारा डॉदी 3 सितारा डॉदी के शिखर को संभाल सकता है। हालांकि इस आखिरी जगह पर सैकड़ों लोग लड़ रहे थे, उनमें से कुछ निश्चित रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी उन्हें उकसाने नहीं जा रहा था। वे बस गार्डियन से लगातार निपट रहे थे। धूम धूम धूम। युएरू का पूरा शरीर नीली युद्ध ऊर्जा से ढका हुआ था और वह लगातार ग्रे गार्डियन से निपट रही थी। अजीब बात यह थी कि जब से युएरू की नीली युद्ध ऊर्जा दिखाई दी थी, ग्रे गार्डियन का सिल्वर भाला गायब हो गया था। लेकिन युएरू भी ग्रे गार्डियन के हमले से हार रही थी। जाहिर है युएरू की 3 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवस्था की ताकत इस ग्रे गार्डियन के लिए, जो 3 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर था, अभी भी थोड़ी मुश्किल थी। लियू यिन को भी इस ग्रे गार्डियन की ताकत से स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ था। आपको बता दें कि 3 सितारा डॉदी के शिखर के शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसकी बर्फीली युद्ध ऊर्जा ने जमा दिया था। यह ग्रे गार्डियन एक सेकंड के लिए भी रुकने में असमर्थ कैसे हो सकता था? वास्तव में लियू यिन की ताकत भी अत्यंत क्रूर थी। जब शियाओ यान और ग्रे गार्डियन ने हमला किया, तो बर्फीली युद्ध ऊर्जा चुपके से गार्डियन के पैरों में घुसपैठ कर रही थी, और ग्रे गार्डियन को युद्ध का अनुभव इतना समृद्ध होने के बावजूद यह पहली बार में नहीं पकड़ा गया। जब उसे पता चला कि बर्फीली युद्ध ऊर्जा उसे जमा करने वाली थी, तो उसके पूरे शरीर में थंडर टाइप युद्ध ऊर्जा तुरंत फट पड़ी और उसने बिजली की विस्फोटक शक्ति का उपयोग करके खुद को मुक्त कर लिया। पफ पफ पफ। लियू यिन ने अपने दोनों हाथों से बर्फीले नीले पक्षी को छुआ और फिर बर्फीला नीला पक्षी तुरंत फूल गया। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया और उसकी सांसें भी इस पल में बढ़ गईं और वह प्रभावशाली रूप से 3 सितारा डॉदी के शिखर के बराबर स्तर तक पहुंच गई। उसी समय लियू यिन की आभा थोड़ी सुस्त लग रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बर्फीला नीला पक्षी पूरे शरीर से ठंडी हवा छोड़ रहा था और उसके आसपास की जगह जम नहीं सकी। शियाओ हान, चलो, इस बड़ी दीदी के साथ हमला करो। लियू यिन भी अपने कमजोर शरीर को घसीट रही थी। लियू यिन वान बीस्ट सिटी में स्वर्ग की गर्विता थी। उन्होंने वान बीस्ट सिटी में राक्षसों की शक्ति उधार लेकर या अपनी शक्ति राक्षसों को उधार देकर अभ्यास किया, ताकि वे शक्तिशाली शक्ति प्रदर्शित कर सकें। जाहिर है इस समय लियू यिन ने अपनी सारी ताकत शियाओ हान को उधार दी थी, ताकि शियाओ हान के पास गार्डियन से मुकाबला करने की पर्याप्त ताकत हो, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय उसकी ताकत बढ़ने पर भी वह गार्डियन की मदद नहीं कर सकती थी। इसके विपरीत अगर वह अपनी शक्ति शियाओ हान को उधार देती है, तो शियाओ हान की ठंड और हमले के साथ कुछ समय के लिए देरी हो सकती है। और लियू यिन को इस बात की चिंता नहीं थी कि शियाओ हान उसकी शक्ति को अवशोषित करने के बाद जवाबी हमला करेगा, क्योंकि वह बचपन से शियाओ हान के साथ रहती थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।